न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। लगातार हम आपको आदर्श रामलीला कमेटी अशोक विहार फेज़ 2 की लगातार अलग अलग इनसाइड स्टोरीज आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। आज हम बैक स्टेज आए हैं ये देखने के लिए कि यहाँ पर कलाकार किस तरह से तैयार होते हैं, तैयारियाँ कैसे होती हैं और जब वो मंचन करने पहुँचते तो किस तरह के भाव उनके मन में होते हैं। लेकिन इन सबसे बात करने से पहले हमारा बात करना बनता है निर्देशक से। तो जो लीला के निर्देशक हैं वो है नितिन बत्रा जी, हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। पूरे जितने कलाकार हैं उनके निर्देशक हैं आप। बहुत बदल गया समय। उस समय इतनी भागदौड़ जिंदगी की नहीं होती थी। हम लोग पूरा दिन जाकर रिहर्सल रूम में बैठा करते थे, जो लोग एक्ट कर रहे हैं उनको देखा करते थे और देखते देखते सीख जाया करते थे। और कुछ भगवान देता है, कलाकारी गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ें होती हैं, तभी आप कर भी सकते हो। जैसे आप एंकर हो तो कुछ भगवान ने आपको दिया है। कई बार सीखने से नहीं होता, प्रैक्टिकल करने से होता है। आजकल दौड़ धूप, भाग दौड़, पैसा कमाने की होड़, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करती। मेरा एक सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं डायरेक्टर बना, 10 साल हनुमान जी का रोल करा। मेरी इन्वॉल्वमेंट तब भी जितनी थी और आज भी उतनी है। मैं इस 2 महीने में अपना काम धंधा, मेरा गाड़ियों का व्यापार है, ओल्ड कार सेल परचेज का, उन सबको छोड़कर मैं पूरी तरह इसमें रम जाता हूँ। जब हम रम जाते हैं फिर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रह जाती और फिर भगवान राम का आशीर्वाद हमें मिलता है तो हम इस काम को बखूबी कर पाते हैं। बिल्कुल बखूबी तो कर पाते हैं और बहुत सुंदर लीला का मंचन होता है। ऐसी जो रामलीला है वो आसपास के कहीं भी इलाकों में कहीं देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये रामलीला इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर सभी लोग राम लीला का मंचन देखने के लिए पहुँचते हैं, किसी मेले को देखने के लिए नहीं पहुँचते हैं। मंचन इतना खास होता है, इतना सुंदर होता है नितिन जी यहाँ पर, कि लोग सिर्फ और सिर्फ रामलीला देखने के लिए पहुँचते हैं प्रांगण में। पीछे कुछ साल मेला नहीं भी लगा यहाँ पर, तब भी यहाँ पर तीसरे दिन के बाद पैर रखने की जगह नहीं होती। हमारा मंचन पे इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि रामलीला को बच्चे समझें। आने वाली जनरेशन जो कि मॉडर्न और अल्ट्रा मॉडर्न होती जा रही है, वो अपने संस्कारों को समझें। और मंचन में जोर देने के लिए लगभग 2 महीने की रिहर्सल, कोरियोग्राफर्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग, एक एक चीज़ पे बड़ी बारीकी से ध्यान दिया जाता है, तब जाके मंचन में जान आती है। कुछ कलाकार मुंबई से हमारे बीच में हैं जो राम बनते हैं। चैतन्य 3 पिक्चरों में काम कर चुके हैं। हरलीन कौर रेकी हैं, आज आप देखेंगे रूपनखा के रोल में वो श्रीमद् रामायण में मंदोदरी का अभिनय कर रही हैं। अभी आप उनका इंटरव्यू भी ले सकते हो। इसी तरह बहुत अच्छे लोग, एक म्यूज़िक टीम है, सुकांत नायक जी हैं जो व्यास हैं, वो स्कूल में बच्चों को म्यूज़िक पढ़ाते हैं। सुभाष जी हैं मेकअप पे, जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं। चुन कर कहते हैं ना, हीरे अपने पास रखे हुए हैं तो रामलीला का सफल मंचन कर पाए। तो हरलीन कौर जी हमारे साथ मौजूद हैं। कई टीवी सीरियल्स में आप इनकी अदाकारी को देख चुके हैं। अशोक विहार फेज़ 2 के अंदर मंदोदरी के किरदार में ये नजर आ रही हैं। पहली बात तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप इस कैरेक्टर के अंदर, लेकिन ये कैरेक्टर आपके दिल के कितने करीब है? क्योंकि आप और भी इसी तरह के जो कार्यक्रम हैं, टीवी सीरियल्स हैं, आप उसमें काम कर रहे हैं। जी, सबसे पहले जय श्री सीताराम सभी को। और ये कैरेक्टर मेरे इसलिए क्लोज है क्योंकि श्रीमद् रामायण सीरियल, जैसा कि अभी आपने चर्चा की, उसमें मंदोदरी का किरदार निभाती हूँ। तो मंदोदरी ऑन स्क्रीन, मंदोदरी ऑन स्टेज, और एक और हमारा प्ले है जिसमें हमारे राम, जिसमें मैं सीता माँ का किरदार करती हूँ। तो अपने आप में काफ़ी दिलचस्प और विडम्बना वाली बात है कि एक तरफ मैं रावण की बीवी बनती हूँ और एक तरफ मैं सीता जी बनती हूँ, राम जी की बीवी बनती हूँ। और मंदोदरी मेरे दिल के बहुत करीब है। उसने मुझे बहुत प्रशंसा, बहुत यश दिया है, क्योंकि दोनों ही राम और रावण दोनों ही रामलीला के वो कैरेक्टर हैं जिसे हर कोई देखना चाहता है, जिसको जितना जाना जाए उतना गहराई में वो चला जाता है। तो राम और रावण में से आपको जो कैरेक्टर सबसे अच्छा, तो मैं यहाँ पे शब्द यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन जिससे ज़्यादा सीखने को मिलता है वो कौन सा कैरेक्टर है? ये भी मैं एक जवाब नहीं दे सकती क्योंकि 2 सिक्के के 2 पहलू हैं। हम एक तरफ राम जी को देखते हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो हमें दिखाते हैं, बताते हैं हमें क्या करना चाहिए, और एक तरफ रावण है जो हमें ये सिखलाते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी बुद्धिमान, विद्वान कह सकते हैं और कहते भी हैं हम उनको। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इन दोनों में से मैं एक चूज़ करूँगी, दोनों ही। हाँ, ज़रूर राम जी हमेशा दिल के करीब हैं और रहेंगे, लेकिन रावण से भी हमें वो सीख मिलती है कि हमें लाइफ में क्या नहीं करना है, और राम जी से हमें लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। सुनील जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि रावण का किरदार पिछले काफ़ी वर्षों से यहाँ पर निभाते आ रहे हैं और ख़ासतौर पर ये यूएसए से यहाँ पर ये किरदार निभाने के लिए पहुँचते हैं। सर, पहले बात तो बहुत बहुत बधाई आपको, और क्योंकि आप यूएसए से आते हैं, हर साल आपके अंदर ये लगन है कि आप कोई कैरेक्टर यहाँ तक खींच कर ले आते हैं। ये एक श्रद्धा है भगवान की। इतने साल यहाँ से 30-40 सालों से जो जुड़े हुए हैं, तो उसमें क्या है कि एक शौक़ है और वो जो श्रद्धा है वो खींच के ले आती है।
मेरे बच्चे भी ये कहते हैं कि पापा आप चले जाओ, नहीं तो यहाँ तंग करोगे आप हमें, क्योंकि वहाँ कहोगे आप रामला देखते रहोगे तो यहाँ आपका मन दुखता रहेगा, इसलिए वहीं जाके रामला कराओ तो आप भी खुश रहोगे, हम भी सब खुश रहेंगे। तो एक शौक है, बहुत अच्छी बात है, भगवान की लीला करके कुछ बच्चे सीख जाए। लेकिन आदर्श रामला कमेटी पिछले 51 सालों से ये लीला का मंचन कर रही है, क्या कहेंगे इस कमेटी के बारे में? आपको मौका साल दर साल दिया जा रहा है, बदलाव नहीं हो रहा है। एक्चुअल में क्या है जी, कमेटी जो है एक पारिवारिक कमेटी है, मतलब यहाँ पे एक परिवार की तरह हैं सब लोग। मैं जब मांगे राम जी थे तब भी मैं आता था, तब भी रोल करता था। अब उनके बच्चे हैं, सतीश जी हैं, अशोक जी हैं, या यादव जी सेक्रेटरी हैं, सब मतलब बहुत प्यार है। और 3-4 साल पहले मेरे एक चोट लग गई थी, स्टेज ऑन द स्टेज चोट लगी थी, तो इन लोगों ने मेरा बड़ा अच्छे से इलाज कराया। इन्होंने बोला कि जो बिल्कुल आपका हम करा के भेजेंगे, कहीं आपके बच्चे को दूँ। मैंने कहा ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन कमेटी में एक परिवार की तरह जुड़े हूँ। मैं यूएस से आता हूँ, अब जो राम बनता है वो गस्टेड ऑफिसर है रेलवे के अंदर। लक्ष्मण भी एजुकेटेड है, अब हरली ने हमारे साथ 2-3 साल से जुड़ी थी। उसका शौक इतना कि वो टीवी आर्टिस्ट है, उसके बावजूद भी वो कहती नहीं मैं तो रामला में रोल करने आऊँगा शो गया, क्योंकि अच्छा लगता है। तो इसलिए क्या है कि अब ये जो जनरेशन है, जो अशोक विहार फेज 2 की रामला है, बाकी रामला में सब जगह देखी है। दिल्ली में मैं जाता भी हूँ, देखने भी जाता हूँ। 2 दिन रोल नहीं था गया, प्रीतम पर वहाँ चाट भंडार लगे हुए हैं, लोग चाट खा रहे हैं। लेकिन जो यहाँ बिना उसके भी लोग पूरी भीड़ 8:30-9 बजे के बाद रश इतना ज़्यादा कि बंद करना पड़ता है। लेकिन सुनील जी, एक सवाल ये भी बनता है, क्योंकि रावण का किरदार की जब भी बात होती है तो बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर बुराइयां देखते हैं। लेकिन सुनील अपने इस किरदार के बारे में, रावण के किरदार के बारे में क्या मानते हैं? देखिए जी, रावण में शक्ति थी, उसने भक्ति करी तो उसको भगवान शंकर ने शक्तियाँ दी। उसको कोई दान में नहीं दी थी, शक्तियाँ उसने अपने पर उसने कमाई रावण ने। और रावण के अंदर इतना सोच था कि मैं एक लेख पढ़ रहा था, इसके अंदर लिखा था कि लड़कियों के एक लगा हुआ था, उनसे पूछा भाई आपको अगर भाई चाहिए तो कैसे चाहिए? उन्होंने कहा हमें रावण ज़्यादा चाहिए। क्योंकि जो रावण ने कि जब शूर्पणखा की नाक कटी तो उसको भी पता था कि कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, कि शूर्पणखा गलत हो। लेकिन उसने कहा कि अगर ये ऐसा होता रहा तो हमें जो हमारी जो संस्कृति है, हमारी अपनी राक्षस संस्कृति खत्म हो जाएगी। उसके अंदर लोग कोई भी जाके छेड़खान करेंगे। तो इसलिए क्या है कि उसने पहला आदमी था जिसने औरत के लिए, एक स्त्री के लिए वो किया, युद्ध किया, आवाज़ उठाई। और आज देखो कितने, अब हम रावण की बुराई करते हैं, अब तो दुनिया भर में सारे रावण ही हैं। रोज़ बलात्कार, रोज़ ये हो रहा है। तो मतलब रावण का अपने अंदर से रावण को हटाना है ना। वो कहता है ना, किस रावण की बाहें काटूं और किस लंका में आग लगाऊं, पग पग लंका, घर घर रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो आज घर घर के अंदर रावण है, हमें उसके अंदर राम, जो राम का कर्तव्य है, तो हमें राम की एक भी बात अपने जीवन में उतार लें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो राम के रोल में आप जिनको हर साल देखते हैं, इनका बहुत भोला सा फेस है। चैतन्य हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। चैतन्य, आपका चेहरा ही ना बहुत मासूम है, और उस मासूमियत के पीछे हमें लगता है कि यही एक कारण हो सकता है कि आपको जो राम का किरदार है वो दिया गया है। जी बिल्कुल कह सकते हैं। जो कैरेक्टर, जो लुक मेरे ऊपर आ रहा है, जो राम जी की कृपा है, आशीर्वाद है कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा और बनाया कि राम का कैरेक्टर मैं प्ले करूं। और जो खोज करता है, ये इनके खोजकर्ता नितिन जी हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही मेरे को राम का कैरेक्टर यहाँ पे दिया था, और मैं यहीं पे 7 सालों से राम का कैरेक्टर यहाँ प्ले कर रहा हूँ। तो उन्होंने ही मेरे अंदर के राम को उजागर किया है, कह सकते हैं। बिल्कुल, हम भी पिछले काफ़ी सालों से चैतन्य को राम के किरदार में यहाँ पर देख रहे हैं, और हमें खुद भी आप बहुत सुंदर लगते हैं जब राम के किरदार आप निभा रहे होते हैं, स्टेज पर होते हैं। लेकिन राम का किरदार निभाना एक बहुत आसान बात नहीं है। वो सौम्यता अपने अंदर लाना, वो स्थिरता अपने अंदर लेकर आना, और उनकी एक एक चीज़ को, उनकी बारीकियों को अपने अंदर समाना। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। राम जी का कैरेक्टर आप जितना भी अध्ययन करो, या मतलब जितना भी देखो सीखो, कम है। उनसे जितना भी हम सीख सकते हैं ना, वो 1% भी, जो बिल्कुल आपने बोला ना, सागर में से एक बूंद भी आप ले लो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। राम जी का कैरेक्टर ऐसे ही है, और लिटरली मतलब मैं खुद, मेरे अंदर जो मेरा नॉर्मल जो जीवन है उसमें भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है राम का कैरेक्टर करने से। तो मैं तो बहुत अपने आप को शुक्रगुजार समझता हूँ कि मैं राम का कैरेक्टर कर रहा हूँ, और इससे मेरे जो व्यावसायिक जीवन में बहुत फ़र्क पड़ा। आदर्श रामला कमेटी अशोक विहार फेज़ 2 पिछले 7 साल से आपको मौका दे रही है। क्या कहना चाहेंगे कमेटी के लिए? उनका भी मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि
थिंग इज़ दैट कि मैं एक्चुअल में मुंबई में रहता हूँ, मैं जॉब मुंबई में करता हूँ। मैं बहुत कम टाइम निकाल पाता हूँ क्योंकि मैं रेलवेज़ में हूँ, मेरे को थोड़ा लीव के लिए थोड़ा इशू रहता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे सब लोग इतने कोऑपरेटिव है, सब कोऑपरेट करते हैं रिहर्सल में। और जैसे भी मैं बहुत कम रिहर्सल दे पाता हूँ, लेकिन अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है, कृपा है, और आप सब लोगों का प्यार मुझे खींच लाता है यहाँ पे। सनी जी हैं, इस बार चेहरा बदला है लक्ष्मण का। सनी जी से बात करते हैं क्योंकि हम पहली बार उन्हें यहाँ पर लक्ष्मण के किरदार में देख रहे हैं। बात करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। लक्ष्मण का जब भी किरदार आता है ना, वो क्रोध, वो अग्नि, वो जो एग्रेशन होती है ना, वो देखने को मन में आती है कि नहीं लक्ष्मण होंगे तो बस आग लगा देंगे स्टेज पर आकर। तो कैसे आपका जो स्वभाव है वो कैसा है, वास्तविक स्वभाव? वास्तविक स्वभाव ऐसा ही है जैसे होता है, प्यार से बात करो सबसे। लक्ष्मण का स्वभाव एक क्रोध वाला हो सकता है, लेकिन लक्ष्मण स्वभाव से और भी बहुत कुछ थे। स्वभाव से बहुत इमोशनल भी होते थे, भाई के लिए रोते भी थे, गुस्से की बात पे गुस्सा करते थे। वो पूरा उन सर्वगुण संपन्न एक इंसान कह सकते हैं। तो जब हम कैरेक्टर करते हैं, कैरेक्टर में जिसका भी सीन होता है, जैसा सीन होता है, सीता माता के साथ रोने का सीन होता है, राम जी के साथ मुस्कुराने का सीन होता है, रोने का भी सीन होता है। तो जैसा कैरेक्टर सामने होता है, लक्ष्मण वैसा ही बिहेव करता है उसके आगे। बिल्कुल। और एक चीज़ शायद और भी होती है लक्ष्मण के अंदर कि लक्ष्मण को बिल्कुल भी अन्याय बर्दाश्त नहीं है। जहाँ अन्याय होगा वहाँ लक्ष्मण को क्रोध जरूर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मण की परवरिश इस तरीके से हुई थी कि अन्याय सहो मत और करो मत। अगर अन्याय देखोगे तो आपको आगे खड़ा पड़ेगा। इसलिए शायद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चहेते भाइयों में से एक। बिल्कुल। आदर्श रामला कमेटी में पहली बार लक्ष्मण का किरदार आप निभा रहे हैं, जितना मुझे याद है। तो इस बार कैसा आप फील कर रहे हैं, और लक्ष्मण का किरदार आपसे पहले कितनी बार किया है आप? मैं लक्ष्मण का किरदार मेरे लिए नया किरदार एक तरीके से, क्योंकि मैं दूसरी बार ही कर रहा हूँ लक्ष्मण का किरदार। इससे पहले मैं भरत का कैरेक्टर निभाता था। इस बार राम जी ने लक्ष्मण के लिए मुझे चुना है। मैं बहुत खुश हूँ। शुरुआत में काफ़ी घबरा रहा था मैं, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस, इतना अनुभव नहीं था लक्ष्मण के लिए। और मुझे पर इस नितिन बत्रा जी ने इतनी प्रैक्टिस करवाई, इतने अच्छे से सिखाया मुझे, कि मैं आज पूरी कोशिश करता हूँ कि ऑडियंस को पसंद आए, सभी को पसंद आए। जितना मुझे सिखाया है उससे भी अच्छा करने की कोशिश करूँ, बस। तो ये थे हमारे साथ सनी जी, जो इस वक्त लक्ष्मण के किरदार में मौजूद हैं। और भी यहाँ पर कैरेक्टर हैं, किरदार हैं, उनसे बात करेंगे, बने रहिए। रिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीता के रोल में आप इनको देख रहे हैं। आदर्श रामला कमेटी का ये मंच है। रिया जी, पिछले कई वर्षों से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो सीता का किरदार है, अगर कोई करता है तो वो रिया करती है। ऐसी क्या खासियत है कि ये कमेटी हर बार रिया को ये मौका देती है कि आप आएं और माता सीता का किरदार निभाएं? सभी को जय श्री राम। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि शायद इसमें भगवान की कृपा है, क्योंकि खासियत हम में नहीं होती। ये रोल खास करके जब हम भगवान का करते हैं तो इसमें भगवान की कृपा होना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम कोई भी किरदार निभा रहे हो, चाहे भगवान का हो या कोई भी हो, उसमें रामलीला के लिए स्पेशली आई बिलीव कि भगवान की कृपा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सिर्फ कृपा है कि मैं इतने वर्षों से ये किरदार निभा रही हूँ, और जब तक श्री राम ने चाहा तब तक निभाऊंगी। रिया जी, जैसे कि हम चैतन्य के लिए बोल सकते हैं बात कि उनका फेस इतना सौम्य है, इतना शांत और सरल लगता है कि राम का कैरेक्टर उनके फेस पर बहुत जचता है। ऐसा ही चेहरा आपका भी भगवान ने बनाया है। तो क्या लगता है, कभी कोई कहता है कि नहीं तुम्हारा जो चेहरा है बिल्कुल माता सीता की तरह लगता है? हाँ, जब हम स्वरूप में आते हैं तो लोग बिल्कुल बोल के जाते हैं कि हमें ऐसा ही लगा है कि हमने स्वरूप को देखा है, या हमें एक बार को लगा कि सच में राम जी और सीता जी ने अवतार लिया है। तो वो फिर मैं यही कहूँगी कि कृपा है कि जब भी हम स्वरूप लेते हैं तो हम भगवान का स्वरूप लगते हैं। तो ये सिर्फ भगवान राम की कृपा है। रिया जी, लेकिन जिस समय हम एक किरदार में होते हैं तो एक लोग हमें आके हमारे चरण छूते हैं, हमें भगवान के रूप में ही हमको पूजा करते हैं, हमको सम्मान देते हैं। इस सम्मान को देखकर भाव क्या मन के अंदर आते हैं? इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि अपने कैरेक्टर पे हमें ध्यान दें। हाँ, साथ में ये होता है कि हम कुछ भी ऐसा ना कर रहे हो इस टाइम पे कि जो
रोल के हिसाब से गलत हो या कुछ हो, असभ्य हो या अच्छा ना लगे सामने वाले को देख के, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उस कैरेक्टर को के साथ जस्टिस करें। चलते हैं आदर्श रामला कमेटी के बारे में जान लेते हैं। कमेटी के बारे में क्या कहेंगे? बहुत प्यार देती है और सम्मान देती है सभी कलाकारों को, लेकिन आप क्या महसूस करते हैं इस मंच पर आकर? तो जैसा कि मेरा यहाँ पे पहली बार, मैंने आज से पहले मतलब रामलीला नहीं करा है, मेरा माता सीता का पहला रोल यहीं पर है। तो लेकिन जब से मैं इस कमेटी से जुड़ी हूँ, मुझे हमेशा एक परिवार का माहौल मिलता है। ऐसा कभी मुझे नहीं लगा कि जब पहले साल भी मैं आई थी तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी नई जगह पर आ गई हूँ। हमेशा पूरा रिस्पेक्ट मिला है, सम्मान मिला है, प्यार मिला है। तो मुझे कभी भी घर की याद नहीं आती जब भी मैं यहाँ पर हूँ।